आने वाले समय में अभी इस वर्ष के अंदर भी अनेक सारे काम होंगे और 2027 के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो फिर बहुत सारे काम होंगे। मैं आज जो कार्यक्रम जिसके लिए रखा गया है विकसित भारत जी राम जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। पहले मनरेगा नाम सुना है आपने सबने? मनरेगा का काम क्या था? गांव में गड्ढा खोद दिया और गड्ढा एक आदमी के पास रखे रहते थे, उसी जॉब कार्ड में किसी का नाम लिख दिया, किसी का नहीं लिखा। जिसका नहीं लिखा उससे पैसे ले लिए, जिसका लिख दिया उससे भी बंटवारा कर लिया। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, मनरेगा के अंदर जो हुआ है सच्चाई कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। अनेक लोगों को काम भी नहीं मिला, अनेक बेचारे श्रमिक मजदूर भागते रहे कि भाई हमें मनरेगा में काम दे दो, हमें मनरेगा में काम दे दो, 245 रुपये मिलेंगे, 250 रुपये मिलेंगे, लेकिन नहीं काम दिया जाता था। काम मिलता था किसको? जो जॉब कार्ड जिसके हाथ में रखे हुए हैं, कोई नाम चढ़ा दे, वही काट दे। और काम भी क्या होता था? 100 मीटर मट्टी डाली और दिखा दे 200 मीटर, हो गई मनरेगा। गड्ढा खोद दिया, गड्ढा भर दिया, हो गई मनरेगा। इस तरह का जब शिकायतें ऊपर तक पहुंची तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि मनरेगा में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे। मेरे श्रमिक भाइयों का जो हक और अधिकार है वो घटना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने नया एक विधेयक, विकसित भारत विकसित बने। भारत विकसित कब बनेगा? जब मेरा गांव विकसित बनेगा। गांव विकसित कब बनेगा? जब गांव की योजना तैयार होगी। योजना कब तैयार होंगी? जब गांव के प्रधान, चुने हुए प्रधान, गांव के हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर, हमारे समाज के सभी जाति बिरादरियों के लोग बैठ के तय करें कि भाई गांव का विकास करना है, कहां पुलिया टूटी पड़ी, पुलिया कहां टूटी पड़ी है गांव में, किसके घर के आगे कीचड़ भरी हुई है, कहां पानी की निकासी नहीं है, नाली कहां बन रही है। ये रोज की समस्या गांव-गांव की रहती है। हम भी जाते हैं गांव में तो लोग हमें नाली दिखाते हैं। अब आप भी जानते हो कि वो एमपी का काम नहीं है कि वो नाली को ठीक कराए, ये सच्चाई है। गांव के प्रधान जी कर सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख कर सकते हैं, खंड विकास अधिकारी कर सकते हैं, जिला पंचायत कर सकती है, सीडीओ कर सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा? विकसित भारत जी राम जी में गांव में ही प्रधान जी के साथ बैठ के योजना बनेगी, खुली मीटिंग होगी कि गांव के अंदर क्या क्या करना है तय करो। आप पुलिया बनवाओ, आप शौचालय बनवाओ, आप स्कूल में पानी की टंकी लगवाओ, आप गांव की पोखर, अब वो अलग बात है आजकल पोखर बची ना है, कब्जे ज्यादा कर ले लोगों ने, पानी फैलता रहता है। तो गांव की पोखर का भी सौंदर्यीकरण कराना है, जल का संरक्षण करना है, वो भी जी राम जी से होगा। और क्या करना है कि अगर गांव के अंदर किसानों के पास बहुत, मान लीजिए अनाज पैदा हो जाता है पूरे गांव में, अब हमारे अरसेना के लोग बैठे, अब मान लो अरसेना वालों ने पूरे गांव में बहुत ज्यादा अनाज पैदा कर लिया, किसान सोच रहा है कि भाई हो सकता है 2 महीने बाद रेट बढ़ जाए, लेकिन रखें कहां? अब कोठे में तो जगह बची ना है, नौरेने में जगह ना है, कहां रखे? तो किसान क्या करता है? जल्दी में बेच बाज के छुट्टी, रेट नहीं ले पाता, उसका लाभ व्यापारी लेता है। तो फिर क्या किया? इस मनरेगा की जगह जो जी राम जी आएगा, इससे आप गांव में बड़ा हॉल, यहां से लेकर वहां तक का पूरा, जैसे वेयर हाउस बोलते हैं, गांव के अंदर ही गांव के लोग अगर चाहेंगे तो जी राम जी के द्वारा पूरा एक भव्य हॉल बनकर भी तैयार हो जाएगा, जिसमें पूरे गांव के लोगों का अनाज उसके अंदर आप रख सकते हैं और उसके बाद समय आने पर उसको आप बेच सकते हैं। तो 100 दिन की जगह मोदी जी ने 125 दिन देने का काम किया मनरेगा की जगह जी राम जी ने। पहले 100 दिन काम मिलता था, मिलता भी नहीं था, अब उसको 125 दिन किया। और उसमें भी क्या किया है कि किसान की जब खेती आती है तो आप देखते होंगे कि किसानों को, मुखिया जी, किसानों को मजदूर उस समय नहीं मिल पाते। जब खेती का समय आता है, जुताई का, कटाई का, फसल के उठने का, तो उस समय तक नहीं मिल पाता, मजदूर नहीं मिल पाते। तो मोदी जी ने यह तय किया है कि 100 दिन की जगह तो 125 दिन देंगे, लेकिन खेती का जब काम पीक पे होगा तो श्रमिक भाई हमारे खेत में किसान के साथ काम करेंगे और वहां से भी उनको अलग से 50 दिन का रोजगार मिलेगा। और जिसको रोजगार नहीं मिला, मान लो आपने काम
नहीं मिल पाया आपको रोजगार। गारंटी रोजगार की है, नाम ही एक नई गारंटी रोजगार की, तो क्या होगा, आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये मोदी जी ने करके दिया है, ये आपके लिए होने वाला है। अनेक प्रकार के काम, गांव का विकास हो, गांव के विकास के लिए सारी योजनाएं बने, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। 60% हिस्सा केंद्र का, 40% हिस्सा प्रदेश का, जिससे प्रदेश के ऊपर भी एक जवाबदेही रहेगी, जवाबदेही। और इसी प्रकार से जो पहले सरकारी खर्चा 6% था, जिसमें हमारे रोजगार सेवक भी जुड़े रहते थे, फाइलों के बहुत सारे काम होते थे, तो 6% की जगह वो 9% करने का काम भी मोदी जी ने किया है। डिजिटली उसकी मॉनिटरिंग होगी, जो भी काम होंगे गांव के अंदर विकास के, तो कोई बेईमानी किसी प्रकार की नहीं हो पाएगी। और गांव के श्रमिक को भी ये लगेगा कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूं, ये केवल गड्ढा खोदने और बंद करने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं अपने गांव के विकास के लिए कर रहा हूं। तो जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और जब देश विकसित बनेगा तो सब लोग विकसित बनेंगे, गांव भी विकसित होगा, जिला भी विकसित होगा, प्रदेश भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा। तो ऐसे करके एक बड़ी योजना लेकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं। मैं इस अवसर पर मैं आप सब इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, विशेषकर मेरी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, हमारे किसान भाई भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, हमारे नौजवान भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबको पुनः मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आपको इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में अधिक से अधिक विकास के काम हमारी फतेहपुर सीकरी विधानसभा, हमारी खेलागढ़ विधानसभा, हमारी फतेहाबाद विधानसभा, हमारी आगरा ग्रामीण विधानसभा और बहा विधानसभा में ऐसे मिला के पूरे आगरा जनपद के अंदर बड़े से बड़े काम आने वाले समय में हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी ने आज के उद्बोधन में अपने जीवन के संघर्ष से लेकर, बच्चों की शिक्षा से लेकर, गंगा जल से लेकर, और जो मुख्य उद्देश्य था जी राम जी योजना की जानकारी आप सब लोगों को दी है। मैं साथियों इसमें केवल एक बात आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जब से जी राम जी योजना इस देश में लागू हुई है तो पूरे देश में राजकुमार 4 ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में जा जाकर जनता को इसकी योजना के लाभ के बारे में बताने का काम किया है। पूरे देश में सबसे पहले नंबर पर सांसद आदरणीय राजकुमार 4 जी हैं। मैं अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अध्यक्षीय भाषण देकर इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय नरेंद्र जी। धन्यवाद संचालक महोदय। परम श्रद्धेय फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के युवा एवं तेजस्वी सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों को शोभित करने वाले पदाधिकारीगण, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न निर्वाचित पदों पर प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों के पदों पर पदासीन पदाधिकारीगण एवं पदाधिकारी पद महोदय, अधिकारीगण और रुनकता ग्रामीण के बहनों, माताओं और भाइयों, बड़े हर्ष का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए संजीवनी का काम करने वाले जी राम जी कार्यक्रम से जनता को रूबरू कराने के लिए सांसद जी ने हमारे इस विद्यालय के प्रांगण को चुना। मैं और मेरा विद्यालय इसके लिए गदगद है और अपने आप को धन्य महसूस करें। ग्रामीण इलाके का जितना उन्नति हम लोग कर पाएंगे, उतना ही हम भारत की सेवा कर पाएंगे।